Hello everyone. Today in this video we will study topic about the search for a national art means राष्ट्रीय कला की चाह and this topic is based on our history chapter the changing world of visual arts. So let's start this topic in this video. Towards the end of the 19th century, the connection between art and nationalism became stronger in India. Also, many painters now tried to develop a style that could be considered both modern and Indian. But when can a style be called a national style? 19वीं सदी की आखिर में कला और राष्ट्रवाद के बीच और गहरा संबंध स्थापित हो गया। बहुत सारे पेंटर्स एक ऐसी शैली डेवलप करने लगे जिसे आधुनिक और भारतीय दोनों कसौटियों पर कसा जा सके। राष्ट्रीय शैली को किस तरह परिभाषित किया जा सकता था? सो द आर्ट ऑफ राजा नेक्स्ट टॉपिक इज द आर्ट ऑफ राजा रवि वर्मा. Raja Ravi Verma was one of the first artists who tried to create a style that was both modern and national. राजा रवि वर्मा उन शुरुआती चित्रकारों में से थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया. He belonged to the family of the Maharajas of Travancore in Kerala and was thus addressed as Raja. जो राजा रवि वर्मा थे केरल के त्रावणकोर के महाराजाओं के परिवार से थे और उन्हें राजा कहकर ही संबोधित किया जाता था. He mastered the western art of oil painting and realistic life study, but painted the themes from Indian mythology, means such as the one shown here. राजा रवि वर्मा जो थे उन्हें ऑयल पेंटिंग और रियलिस्टिक लाइफ स्टडी से की पश्चिम कला पर महारत हासिल थी. हाँ, पर राजा रवि वर्मा भारतीय पुराणों के चित्र बनाया करते थे. ही dramatized on canvas scenes after scenes from the Ramayana and the Mahabharata, from theatrical performance of mythological stories that he witnessed during his tour of the Bombay Presidency. और उन्होंने रामायण और महाभारत के अनगिनत दृश्यों को किरमिच पर उतारा. बम्बई प्रेसिडेंसी की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पौराणिक कहानियों को जिस तरह मंच पर देखा था उसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने नाटकीय दृश्य बनाए थे. फ्रॉम द 1880s, रवि वर्मा's mythological paintings became the rage among Indian princes and art collectors, and they filled their places galleries with his work. और 1880 के दशक से रवि वर्मा के पौराणिक चित्र भारतीय राजे राजवाड़े और कला संग्राहकों के बीच जुनून की हद तक लोकप्रिय हो चुके थे. राजाओं ने अपनी महलों की दीवारों पर रवि वर्मा के चित्रों को सजा दिया था, पूरी तरीके से भर दिया था. पेंटिंग्स बाय राजा रवि वर्मा. राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स थी उनके बारे में यहाँ बताया गया है. रिस्पॉन्डिंग टू द hugely popular appeal of such paintings, Ravi Verma decided to set up a picture production team and printing press on the outskirts of Bombay, where color prints of his religious paintings were mass produced. और इस तरह से चित्रों के प्रति गहरे आकर्षण को देखते हुए रवि वर्मा ने एक चित्र निर्माण टोली बनाई और बम्बई के बाहरी छोर पर एक प्रिंटिंग प्रेस लगाने का फैसला किया. इवन द पुअर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक कुड नाउ बाय दिस चीप प्रिंट्स एंड सो हिज आर्ट वेंट नेशनल. और
यहाँ उनके धार्मिक चित्रों की रंगीन प्रतियां बड़ी ही संख्या में लगाई जाने लगी। अब आम लोग भी उनकी सस्ती तस्वीरों को खरीद सकते थे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी अ डिफरेंट वर्जन ऑफ नेशनल आर्ट मीन्स राष्ट्रीय कला की भिन्न भिन्न छवियाँ, डिफरेंट वर्जन जो राष्ट्रीय कला की थी। आगे हम वह इस टॉपिक के अंतर्गत स्टडी करेंगे। सो इन द ईस्ट इन बंगाल अ न्यू ग्रुप ऑफ नेशनलिस्ट आर्टिस्ट टीम्ड अप विथ अभिंद्रनाथ टैगोर द नेफ्यू ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल में राष्ट्रवादी कलाकारों का एक नया समूह रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू थे अभिंद्रनाथ टैगोर, जिनका टाइम पीरियड था 1871 से 1951 तक का, के इर्द गिर्द जुटने लगा था। दे रिजेक्टेड द आर्ट ऑफ रवि वर्मा अस imitative and westernized and declared that such a style was unsuitable for depicting the nation's rich heritage of ancient myths and legends. इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर बिल्कुल नकार दिया, खारिज कर दिया और इस ग्रुप ने ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को पिक्चराइज करने के लिए सही नहीं है। They felt that a genius Indian style of painting had to draw inspiration from non-Western art tradition and instead capture the spiritual essence of the East. उनका मानना था कि पेंटिंग की असली भारतीय शैली गैर पश्चिमी कला परंपराओं पर आधारित होनी चाहिए और उसे पूर्वी दुनिया के आध्यात्मिक तत्वों को पकड़ना चाहिए। So they broke away from the convention of oil painting and the realistic style and instead drew inspiration from the medieval Indian traditions of miniature painting and the ancient art of mural painting found in the pictures of Ajanta caves. They were also influenced by the style of Japanese artists who visited India at that time to develop an Asian art movement. सो यहाँ यह एक्सप्लेन किया गया है कि जो बंगाल में राष्ट्रवादी कलाकारों का नया समूह जो जुटना शुरू हुआ था, उनका मानना था कि पेंटिंग की असली भारतीय शैली गैर पश्चिमी कला परंपराओं पर आधारित होनी चाहिए और उसे पूर्वी दुनिया के आध्यात्मिक तत्वों को पकड़ना चाहिए। इस तरह उन्होंने ऑयल पेंटिंग और रियलिस्टिक शैली को जो पैटर्न था उससे दूरी बनाई और लघु चित्रों की मध्यकालीन भारतीय परंपरा और अजंता की गुफाओं में बने भित्ति चित्रों की प्राचीन कला से प्रेरणा लेने लगे। ये लोग एशियाई कला आंदोलन खड़ा करने के लिए उसी दौरान भारत की यात्रा पर आए जापानी कलाकारों से भी प्रभावित थे। We can see a combination of these different pictorial elements in some of the new Indian style paintings of those years. इन सालों में पनपी नई भारतीय शैली के कई चित्रों में हम इन विभिन्न चित्रात्मक तत्वों का एक मिश्रण देख सकते हैं। Such effort to define what should be an authentic Indian style of art continued, and after the 1920s, a new generation of artists began to break away from the style popularized by अभिंद्रनाथ टैगोर। एक सच्ची भारतीय शैली कैसी होनी चाहिए यह तय करने की कोशिशें इसके बाद भी चलती रहीं और 1920 के दशक के बाद कलाकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई जो कि
रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई कला शैली से अलग विचार रखती थी। Some saw his art as sentimental, others thought that spiritualism, the main theme in Verma's and Tagore's style, was not the main feature of Indian culture. और इनमें से कुछ लोगों को यह कला शैली भावात्मक दिखाई देती थी, जबकि कुछ का मानना था कि आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का केंद्रीय पहलू नहीं हो सकती। They felt that artists had to explore real life instead of illustrating ancient books and look for inspiration from living folk art and tribal designs rather than from ancient art forms. As the debates continued, new movements and styles of art came about, but they one thing in common: they were all reflections of what was going on in the mind of Indians at that time. और यहाँ यह बताया गया है कि कुछ लोगों का मानना था कि आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का केंद्रीय पहलू नहीं हो सकती। उनका मानना था कि कलाकारों को प्राचीन ग्रंथों की तस्वीरें बनाने के बजाय असली जीवन को देखना चाहिए और प्राचीन कला रूपों की बजाय जीवित लोक कला और जनजातीय डिजाइनों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे जैसे यह बहस चलती रही, कला के क्षेत्र में नए आंदोलन उठे और नई नई कला शैलियाँ आती रहीं। सो इन दिस वीडियो टुडे वी रीड टॉपिक अबाउट the search for a national art, and this topic is last point of our chapter, the changing world of visual art. I hope that you have understood well what was taught in today's video and chapter. Thank you for watching.